हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा में नियम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, जितना मैंने पढ़ाया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व और भारत में जो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे बड़ी नदी, छोटी नदी, ठीक है। तो अब हम करेंगे, सिर्फ अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो जितना हम लोग पढ़े हैं उसी का अभ्यास करेंगे। फिर अगला हम स्टेप बाय स्टेप में हिस्ट्री का अभ्यास करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस का, टू रिलेटेड करंट का अभ्यास करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो आइए हमारे साथ आप बने रहिए। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं विश्व एवं भारत में सबसे बड़ा कौन सा है और वर्तमान में क्या है या वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो आज के क्लास हम शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जो आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जैसे आप सीपीओ का सीजीएल में तैयारी करते हैं तो कौन सा प्रश्न कैसे बनाता है, किस टाइप का बनाता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, किस में, क्षेत्रफल के दृष्टि से। चलिए इस पे आज हम बात कर लेते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश किस चीज में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप याद रखिएगा कौन सा, मैंने आपको बताया है रूस है। कौन सा है, रूस। और रूस की राजधानी बताइए कहाँ है, मॉस्को है। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। और रूस किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि विश्व का सबसे बड़ा देश यानी विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल के यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और इसकी राजधानी कहाँ है, मॉस्को। और रूस जो है किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। अभी देखिए रूस के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा, जो एग्जाम में आपका पूछ देगा, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन है। अभी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो रूस का है। और रूस सबसे अधिक किस चीज़ में आगे है, तो देखिए रूस में सबसे अधिक होता है, यहाँ पर हीरा पाया जाता है। इसके बाद सबसे क्या, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और हम बात कर लेते हैं भारत का, ठीक है, कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य कौन सा। देखिए अभी देखिए विश्व में सबसे बड़ा है, तो छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। कौन सा, वेटिकन सिटी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, जो किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। अब चलिए हम बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, बताइएगा कहाँ, भारत में। यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए जल्दी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। कहाँ है, जयपुर। अब देखिए जयपुर को क्या किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किस सिटी से, पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं यानी गुलाबी शहर। आप पूछ दे कि गुलाबों का शहर, तो चंडीगढ़ को जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजधानी कहाँ है, जयपुर।
अब वर्तमान में यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। याद रखिएगा कौन है, अशोक गहलोत हैं। और वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल कौन है, बताइएगा वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। कौन है, कलराज मिश्र हैं। अब देखिए हाल ही में राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची किसकी, भगवान शिव की प्रतिमा, ठीक है, भगवान शिव की प्रतिमा का उद्घाटन किए कौन, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और कथावाचक मुरारी बापू। यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी, शिव की, किस जिला में, तो राजसांभर जिला में, राजसांभर जिला में, ठीक है, तो राजसमंद जिला में है, राजसांभर नहीं, राजसमंद जिला में है, ठीक है, राजसमंद जिला में। तो राजसमंद जिला जो है कहाँ, किस राज्य में है, तो राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के बारे में और कुछ हम जानते हैं, तो देखिए यहाँ का एक और प्रश्न बनता है, कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया नृत्य है सबसे अधिक कहाँ प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में, ठीक है। कालबेलिया ई एग्जाम में आपको ना पूछ देता है, पूछता है कि घूमर कहाँ का, पूछता है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान का। और राजस्थान से एक और प्रश्न बनता है आपका कि सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, बताइएगा सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा को दोस्तों याद कीजिएगा, जहाँ से याद, कालीबंगा क्या है, कालीबंगा से किस चीज़ का साक्ष्य मिला था, जूते हुए खेत का, ठीक है, जूते हुए जुताई यानी खेत की जुताई का साक्ष्य कहाँ से मिला था, राजस्थान से मिला है, ठीक है। याद कीजिए कौन, ताजमहल को, जो ताजमहल का जो पत्थर है ना, कौन सा पत्थर, संगमरमर, तो सबसे उच्च क्वालिटी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो देखिए राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में विश्व में यानी एकमात्र किसकी मूर्ति है, ब्रह्मा जी की, ठीक है, जो अजमेर में, कहाँ, पुष्कर मेला लगता है, जो पुष्कर मेला याद रखिएगा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजन किया जाता है, तो राजस्थान में आयोजन किया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो तांबा की याद रखिए, तांबा, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, यह आपका पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। देखिए खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, तांबा के लिए, ठीक है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, ठीक है। तो आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, वर्तमान में वहाँ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अब बताइएगा कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, बताइएगा, ये इसमें नहीं है, ठीक है। सरिस्का बाघ अभयारण्य, यहाँ से पूछता है कि भारत की सबसे कौन सी खारे पानी की झील, बताइए, भारत में सांभर झील है, ठीक है, सांभर झील जो चिल्का झील है भारत की, लेकिन वो तटीय झील है, सरकारी तटीय झील, ठीक है, समुद्र के किनारा, लेकिन जमीन भूमि से लगा हुआ, यानी भूमि से लगा हुआ झील कौन सी है, तो सांभर झील है। सांभर झील स्थित कहाँ है, तो आपका राजस्थान में। और राजस्थान की बड़ी नहर बताइएगा, देखिए इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, जो सतलज ब्यास से पानी लेती है। कहाँ से पानी लेती है, सतलज ब्यास से पानी लेती है, सतलज ब्यास से। और कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो पंजाब होता है, कौन सा, पंजाब, और कौन सा होता है, हरियाणा, कौन सा, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। एक तो प्रश्न भूल ही रहे हैं, कौन, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए, थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। कहाँ स्थित है, राजस्थान के पश्चिम में है, ठीक है। तो थार मरुस्थल भारत में किस राज्य में स्थित है, तो थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में है, ठीक है।
तो इतना सारा जो है आपका क्वेश्चन बनता है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिएगा। मैं आपको ना अब एकदम बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। मैं एक होता था ना कि मैं बहुत स्पीड पढ़ाता था, मैं स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस आपको रिवीजन स्पीड कराऊंगा। चलिए अब बताइए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है। मैंने तो बता दिया कि विश्व में सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है, रूस है, और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो बताइए छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्यों, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए, गोवा है। कौन सा है, गोवा। और गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। कहाँ है, पणजी, ठीक है। और गोवा जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इतना ध्यान में आया कि गोवा का राजधानी पणजी और यहाँ का जो किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताइए मांडवी। अब वर्तमान में दोस्तों गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत है। कौन है, प्रमोद सावंत, ठीक है। यदि पूछता है कि वर्तमान गोवा में राज्यपाल, गोवा का राज्यपाल कौन है, तो श्रीधरन है। कौन, श्रीधरन है। अब बात कीजिए दोस्तों गोवा की, तो भारत का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाली लोग आए। कौन आए दोस्तों, पुर्तगाली आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली ने किसको अपना केंद्र बनाया, तो याद रखिए 1530 में किसको अपना बनाया दोस्तों, गोवा को अपना बनाया। किसको बनाया, गोवा को। और गोवा को भारत में आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली थे, ठीक है। तो गोवा को आज़ाद कब किए, 1961 में, यानी भारतीय केंद्र यानी भारत को सौंप दिए कब, 1961 में, ठीक है। अब देखिए गोवा सबसे अधिक किस लिए विख्यात है, तो गोवा समुद्री के लिए, बीच समुद्री बीच के लिए विख्यात है। अभी मैं आपको बात करूँ गोवा की, तो देखिए यहाँ का जो खेल है ना, सबसे अधिक खेल खेलने जाने वाला, ठीक है, तो सबसे अधिक गोवा में फुटबॉल काफ़ी लोग प्रसिद्ध करते हैं, यानी सबसे अधिक खेल जो है वहाँ के ना लोग क्या खेल खेलते हैं, फुटबॉल का, ठीक है। अब आप बताइए अभी हाल ही में कौन सा म्यूजियम खुला है, अल्कोहल म्यूजियम, ठीक है। अल्कोहल म्यूजियम पार्क कहाँ खुला है, अल्कोहल म्यूजियम पार्क कहाँ खुला है दोस्तों, गोवा में। एक बात बताते हैं फिर से कि गोवा ना कितना हर घर जल योजना में प्रथम राज्य बन गया है। कौन सा, हर घर जल, हर घर जल योजना में कौन सा प्रथम राज्य बन गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि विश्व में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल में, रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, भारत का राजस्थान सबसे क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताइए। तो बताइए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। कौन सा है दोस्तों, चीन। और चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग, ठीक ना। इसको पुराना हम क्या बोलते हैं, पुराना बीजिंग का पुराना नाम था पीकिंग था, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है ना युआन है। क्या है, युआन। अब दोस्तों एक बात बताते हैं कि हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी से, पीली नदी। तो कहाँ बहती है, चीन में बहती है। अब वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, सी जिनपिंग है। कौन, सी जिनपिंग, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यदि मैंने बताया कि विश्व और भारत, तो चलिए विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा देश चीन है, तो बताइए कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य बताइए जनसंख्या के दृष्टि से, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। कौन सा, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है। कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ जो है किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है, ठीक है, गोमती नदी के तट पर है। वर्तमान में दोस्तों बताइएगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो बाबा को याद रखिएगा।
कौन? योगी बाबा को, यानी योगी आदित्यनाथ को याद रखिएगा। अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। ठीक है, चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। अगला है आपका प्रश्न कि भारत में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या घनत्व यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? देखिए तो जनसंख्या घनत्व बताइएगा कि वर्तमान में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या तो कौन सा है? बिहार है दोस्तों। कौन सा? बिहार है। कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार की? 1106 है। ठीक है, यानी सबसे अधिक भारत में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है अभी? नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार। अब वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। कौन है दोस्तों? फागू चौहान है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा पटना के बारे में जान जाते हैं। देखिए तो पटना चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पटना। पटना नहीं थी, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना बनाया था उदयन ने। ठीक है, अब देखिए बिहार में तो सब बिहार के चलते हैं कहाँ? गया में चलते हैं। बिहार में गया में। और गया में ज्ञान की प्राप्ति किसको मिला था दोस्तों? गौतम बुद्ध को। किनको मिला था? गौतम बुद्ध को। अब देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला था? बोध गया में। चलिए थोड़ा सा वैशाली के बारे में जानते हैं कि वैशाली में तो देखिए भारत का यानी महावीर यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 599 में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में। पावापुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर में। अब देखिए राजगीर से एक प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में ना क्यों जू सफारी की शुरुआत करने वाला जू सफारी की शुरुआत करने वाला कौन सा अभी जिला बन गया है बिहार का? राजगीर बन गया है। और राजगीर के बगल में कौन सा जिला है दोस्त? तो नालंदा है। कौन सा? नालंदा। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन? नालंदा से याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। किसने? कुमार गुप्त ने किया था। और किस लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात था, यानी पाली साहित्य के लिए विख्यात था। और दोस्तों लास्ट में नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया? बख्तियार खिलजी। कौन कर दिया दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने इसको विध्वंस कर दिया। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ करके विध्वंस कर दिया। ठीक है, आप देखिए सबसे अधिक बिहार में बात करते हैं कि वन। ठीक है, देखिए सबसे अधिक बिहार में वन कहाँ है? तो याद रखिए कैमूर में। किस जिला में? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए कैमूर में बिहार में एक और बात करते हैं, जो एक प्रश्न आता है कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? किस चीज का? जूट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। और भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन ना पश्चिम बंगाल में होता है। तो चलिए आज का इसमें बिहार से मैंने बताया। तो जो प्रश्न इसमें अधिक है कि भारत का जनसंख्या, मैंने बताया कि विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश चीन है। इसके बाद कौन सा? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व में बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है। कितना है? तो 1106 है। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। बताइए कौन सा? अरुणाचल
प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? 17 जनसंख्या, यानी 17 किलोमीटर प्रति वर्ग क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर है, ईटानगर, ठीक है। आइए पूछ दे कि देखिए कि वर्तमान में यानी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। कौन? पेमा खांडू। यानी पेमा खांडू कहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? तो बताइए पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अरुणाचल प्रदेश का। अब वर्तमान में राज्यपाल पूछे तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश का बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। अब बीडी मिश्रा को अतिरिक्त भार दिया गया कहाँ के राज्यपाल? मेघालय, शिलोंग का, ठीक है, मेघालय का। यानी बीडी मिश्रा को मेघालय का भी क्या दिया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक किस चीज का उत्पादन होता है? ग्रेफाइट का। सबसे अधिक ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको? जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से हम जानते हैं। चलिए तो अब बताइए कि भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कितना है? 1106। और सबसे कम कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज का श्रेय दिया जाता है ना कैप्टन कुक को। किसको? कैप्टन कुक को दिया जाता है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड का रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ का? इंग्लैंड का रहने वाले थे। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन पर। चूंकि ये हम ना दोस्तों अभ्यास कर रहे हैं, चूंकि मैंने आपको बता दिया है और हमारे साथ क्या करना? सिर्फ अभ्यास करना है, ठीक। तो देखिए बताइए जल्दी से कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? चलिए हम अभ्यास जानते हैं ना, अभ्यास स्लो नहीं तेजी में किया जाता है। बताइए विश्व में सबसे अधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। कौन सा? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कहाँ है? ओटावा। यदि ये बात करें कि भारत में सबसे अधिक तटरेखा वाला यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत की किसकी है? तो याद रखिए गुजरात की है। किसकी? गुजरात की है, ठीक है, गुजरात की है। चलिए अगला है क्वेश्चन। बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ना कहाँ? सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। किसकी? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। किन दो नदियों की है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। बताइए तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। किन दो नदियों द्वारा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो बताइएगा कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो डी नदी है। कौन सी है? डी नदी, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ स्थित है? मिस्र, ठीक है, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। तो आज कहोगे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है, ठीक है। तो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया लेक से होता है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से होता है। और गिर कहाँ मिल जाती है? तो भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। बताइएगा कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है। देखिए तो एग्जाम में रखिए, देखिएगा कि मैक्सिको की खाड़ी है कि बे ऑफ बंगाल है। यदि बंगाल की खाड़ी हिंदी में लिखा हुआ है तो समझिए कि आपका आंसर गलत है। यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बे ऑफ बंगाल। तो आपका आंसर जो होगा ना बे ऑफ बंगाल होगा, ठीक है। आने दिया रहेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो हमेशा दिमाग कहाँ जाता है, मैक्सिको की खाड़ी पर। लेकिन यदि विकल्प में बे ऑफ बंगाल है तो आपका आंसर बे ऑफ बंगाल होगा। यदि विकल्प में बे ऑफ बंगाल नहीं है तो कौन सा खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, याद रखिएगा। कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। चलिए अब बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा शहर या बड़ा नगर कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा लंदन, ठीक है। कौन सा है, लंदन, जो मैंने आपको बताया था। और लंदन जो है ना किस नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी, कौन सा, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न बताइएगा कि विश्व में खारे पानी की झील कौन सी है, विश्व में खारे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिए मैंने बताया था क्या, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है, रूस में, याद, रूस में। यदि ये पूछे ना कि भारत में खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील स्थित कहाँ है, ओडिशा में। याद रखिएगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, ओडिशा में। लेकिन ये समुद्र तट से लगा हुआ झील है। यदि भारत की वास्तविक है तो याद है सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील। और सांभर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला देखिएगा, बताइए देखिए अगला है कि विश्व का छोटा पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा, देखिए ये ना हमको लगता है कि ये सिंपल है। कितना बारी आपको ना SSC में, CPO में, CGL में, यहाँ तक कि आपका पूछ देगा SSC GD में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में बाहर करता है। बड़े बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं करता है कि अटलांटिक महासागर से और प्रशांत महासागर के बीच कौन से नहर है, पनामा नहर है, सुएज नहर है, इंदिरा गांधी, ये सब आप बना दीजिएगा। लेकिन जो छोटा प्रश्न होता है ना आपको एग्जाम में 1 नंबर से बाहर कर देता है। तो बताइए विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। कौन सा, हमिंग बर्ड है, ठीक है। कौन सा, हमिंग बर्ड। विश्व का छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में, ठीक है। यदि विश्व की पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है बताइए, कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यानी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा, शुतुरमुर्ग, ठीक है। और शुतुरमुर्ग कहाँ, कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। छोटा पक्षी कौन सा, हमिंग बर्ड, जो कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है बताइए, जिनका नाम प्रशांत, याद रखिए प्रशांत से क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। तो सब विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और सबसे अधिक ज्वालामुखी केंद्र जो है किस महासागर में है, याद रखिएगा। यह आता है प्रश्न एग्जाम में कि सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला केंद्र, ज्वालामुखी केंद्र किस महासागर में है, यानी किस कोटि में है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर कोटि में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आप बताइएगा कि, ठीक है, अब बताइए कि सोमपेन, ठीक है, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए। मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लक्षद्वीप में कहाँ पाई जाती है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बताइए सोमपेन, देखिए इसको ना याद कर लीजिए, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है।
तो देखिए मध्य प्रदेश, अभी बात करें कि विश्व में यानी भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे पहले ना गोंड जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में कौन सी है, भील जनजाति है। यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। और भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, यानी वर्तमान भारत में सबसे अधिक जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। इसके बाद पाई जाती है इस गुजरात में। ठीक, इसको याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। और कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। चलिए तो बताइए कि सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में। अगला बताइएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली, यानी भारत की, देखिए यदि भारत के पूछे कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश में यदि पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता माउंट दियावोलो नहीं, माउंट थुडर ये तो होगा ही नहीं, माउंट कोयल। देखिए बहुत सा ऐसा प्रश्न होता है ना जो हमको याद होता है, डायरेक्ट आंसर मारिएगा, उस पर सोचने की देरी नहीं है। सैंडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। अगला प्रश्न बताइएगा कि 10 डिग्री, देखिए 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री ये क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो ग्लोब पर ना खींची हुई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और ये जो ना भारत जैसे समुद्री जल विभाजन होता है ना, यानी जल संधि का नाम दे दिया गया है। तो 8 डिग्री, 10 डिग्री, तो बताइए 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, भारत को श्रीलंका से। तो भारत श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। कौन, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने वाला जल क्या है, 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल नहीं है। को बताइएगा कि जल्दी से कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को, सबसे छोटा अंडमान को, लिटिल अंडमान को, किसको, कोर निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को कोर निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, बताइए 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो याद रखिए क्या, एम, किसको, M प्लस M, मिनिकाय द्वीप को, मिनिकाय द्वीप से किसको अलग करता है, बताइए M मालदीव को अलग करता है। किसको, मिनिकाय से मालदीव को अलग करता है। कौन सा चैनल, 8 डिग्री चैनल। यदि पूछे कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो याद रखिएगा M के, किसको, M के, कौन से, मिनिकाय से, मिनिकाय से M के कावर्ती को, ठीक है, कावर्ती। कावर्ती कहाँ की राजधानी है, तो बताइए लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कावर्ती। चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया कि 10 डिग्री चैनल अलग करते किसको, अंडमान निकोबार द्वीप को, यानी लिटिल अंडमान को कोर निकोबार द्वीप समूह से अलग करती हैं, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करती है और 9 डिग्री मिनिकाय को लक्ष्य से। अब अगला बताइएगा क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है, यानी भारत का एकमात्र कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा, बैरन द्वीप, ठीक है। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो लिख लीजिएगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। बताइएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, ज्वालामुखी कौन सी है, तो याद रखिएगा बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में। तो आपका आंसर क्या हो गया, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। याद रखिएगा तीनों सागर नहीं, भूमध्य सागर नहीं, कौन सा, बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में। अगला प्रश्न देखिए, बताइए
कि भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। मैंने अभी बताया कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बताइए बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। यहाँ पर है कहीं? तो देखिए लिटिल अंडमान तो यहाँ पर है नहीं, ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ग्रेट निकोबार नहीं होगा, लिटिल अंडमान नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बैरन द्वीप। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार यदि नहीं है तो विकल्प में याद रखिएगा कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए बंगाल की खाड़ी, विकल्प में ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला आप प्रश्न बताइएगा कि सेलुलर जेल, जहां सब लोग क्या कि काले पानी की सजा दिया जाता था, ठीक है, तो सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अमरावती में। देखिए तो वर्तमान में अमरावती कहाँ की राजधानी हो गया है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? क्या? अमरावती है। तो ये तो है नहीं, पुडुचेरी तो है नहीं, लक्षद्वीप तो है नहीं, तो बताइए कौन सा आपका आंसर है? जल्दी से इधर बताइए सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? यानी काला पानी की सजा दिया जाता था, जिसको भेज दिया जाता था, कहाँ? तो बताइए सेलुलर जेल जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला बताइए कि भारत में सबसे बड़ा संघ राज्य यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो चंडीगढ़ नहीं। देखिए चंडीगढ़ है ना संयुक्त राजधानी है। कहाँ का? हरियाणा और पंजाब का। कहाँ का है? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से एक और ख्याल आया ना, क्या? गुलाबों का शहर कहते हैं। किसको? चंडीगढ़ को। यानी गुलाबों का शहर किसको कहते हैं? चंडीगढ़ को कहते हैं। ठीक है, तो बताइए भारत यानी केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राज्य क्षेत्र कौन सा है आपका? पुडुचेरी नहीं, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको भी याद रख ले, लक्षद्वीप ना सबसे छोटा है जनसंख्या में भी और किस चीज में? क्षेत्रफल में भी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार। अगला बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी कौन? अंडमान निकोबार के गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी बताया ना उत्तरी अंडमान में, लिटिल अंडमान नथिंग, ग्रेट निकोबार नथिंग, मध्य अंडमान नहीं। तो बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी जो सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अगला बताइए कि ग्रेट निकोबार, किसको? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल है? 5 डिग्री नहीं, 100 डिग्री तो कहीं एग्जाम में भी नहीं है। हाँ, 10 डिग्री चैनल के बारे में बात होती है कि लिटिल अंडमान और कोर निकोबार को अलग करता है। तो ये लिटिल अंडमान को करता है। कौन सा? 10 डिग्री लिटिल अंडमान को, लिटिल अंडमान को कोर निकोबार से अलग करता है। लेकिन ग्रेट पूछा है ना, तो सबसे याद रखें ग्रेट से ग्रेट चैनल कौन सा? ग्रेट से ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? निकोबार को सुमात्रा के बीच चैनल स्थित है, यानी अलग करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अंडमान की राजधानी कहाँ है? अंडमान की राजधानी बताइएगा। तो पुडुचेरी तो है नहीं, चंडीगढ़ तो संयुक्त राजधानी है। तो बताइए उत्तरी अंडमान तो ऐसा ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्या आपका आंसर होगा? ए नंबर, पोर्ट ब्लेयर। अगला बताइए कोको द्वीप पहले किस देश का था? ठीक है, कोको द्वीप पहले किस देश का था? तो मैं एक बात बताऊं, कोको देश पहले ना भारत का था और वर्तमान में किसको? म्यांमार को दे दिए। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस पर चीन की सेना वहां पर क्या करती है? राज कर रही है। चीन की भी सेना वहां पर है। ठीक है, कहाँ की? कोको द्वीप पर। और कोको द्वीप पहले किसका था? भारत का था। देखिए काला पानी, मैंने बताया ना काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? तो अभी मैंने बताया अंडमान निकोबार। तो तिहाड़ जेल नहीं, बेओर जेल नहीं, बताइए अरवदा जेल नहीं, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। अगला बताइएगा कि किसने अंडमान का नाम शहीद, किसने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम क्या रखा था? स्वराज रखा था। गांधी जी तो नहीं, गांधी जी को तो पहले ही महात्मा कहा गया, इनको नाम से महात्मा गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं।
किस नाम से? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ना प्रसिद्ध कब हुए? जब चंपारण आंदोलन में। तो इनको नाम कौन दिया? R.N. टैगोर ने। महात्मा सबसे पहले गांधी जी को किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, इसका याद रखिएगा कि अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज किसने दिया था? स्वराज सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। क्या कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी का नाम जो है संबोधित किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने किया था। किसने? हिटलर ने किया था। अब बताइएगा कि लक्षद्वीप की आकृति कैसी है? आप जल्दी से प्रश्न बताइएगा कि लक्षद्वीप की आकृति कैसी, किस आकार का है? बिल्ली के आकार, बिल्ली के पूंछ आकार है कि घोड़ा के नाल का है, हाथी के सूंड का है, कुत्ता का? था हाथी घोड़ा बिल्ली कुत्ता नहीं होगा। आपका आंसर घोड़ा के नौल की आकृति जैसा है, जो कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। K2 तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन है। ठीक है, काराकोरम नहीं है। तो बताइए सैंडल पीक। याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैंडल पीक है। अगला बताइए कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। कहाँ है? सिलवासा। तो बताइए, देखिए सिलवासा नहीं है, कवारती है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। कावरती। तो सिलवासा कहाँ की है? दमन एवं दीव की है। दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। पाकिस्तान राजधानी नहीं है, देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। चलिए अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न पे कि काला पानी की सजा, तो मैंने बताया ना सेलुलर जेल। ठीक है, कहाँ दी जाती है? सेलुलर जेल। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके साथ ना एकदम रिपीट हो रहा है, ताकि आप ना अभ्यास करते चलिए। अगला कि किसने अंडमान का बताइए, तो मैंने अभी जस्ट रिपीट करवा रहे हैं कि बताइए किसने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा था? तो याद रखिए दोस्तों, नेताजी। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन आपका आंसर होगा दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला देखिए दोस्तों, तो आज का दोस्तों मैंने जो प्रश्न लाया था विश्व और भारत से, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, उनमें से प्रश्न लेकर आया था अभ्यास कराने के लिए दोस्तों। और अगला हम ना इसी तरह अभ्यास करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।